आप सभी को सुप्रभात और जय सद्गुरुदेव। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा द्वारा आयोजित साप्ताहिक हिंदी सत्संग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम नीतू है और मैंने यह सत्संग एडिसन, न्यू जर्सी से ज्वाइन किया है। आजकल के जीवन में हम अपने शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जरूरतों और जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। इस व्यस्तता में एक जरूरी चीज हम भूल गए हैं, वह है हमारी आत्मिक जरूरत। इसलिए यह वाकई में बड़े सौभाग्य और बड़े हर्ष की बात है कि हम अब अपने जीवन में विहंगम योग को जोड़कर आत्मा की वास्तविक चेतन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में आज हम सभी इस सत्संग से जुड़े हैं। सत्संग आध्यात्म जगत की एक प्रमुख कड़ी है जो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य से जोड़ता है। तो आइए बिना विलंब किए हम आज के इस सत्संग का आरंभ करते हैं। इस सत्संग में जुड़ने के साथ साथ अपने पूर्ण आध्यात्मिक विकास के लिए आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन सेशंस में भी शामिल हो सकते हैं, डेली मेडिटेशन सेशंस ज्वाइन करके। डेली मेडिटेशन सेशन हर सुबह और शाम 7 बजे ईस्टर्न टाइम में इसी जूम लिंक पर आयोजित होता है। आज के सत्संग में हम स्वरवेद ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वरवेद के दिव्य ज्ञान से जुड़ेंगे। हम सभी प्रयास करेंगे स्वरवेद के दोहे अपनी बुद्धि और धरातल से समझने के लिए और सद्गुरु देव से प्रार्थना भी करेंगे कि यह ज्ञान हमें अनुभव में भी समझ में आने लगे। यह एक इंटरैक्टिव सत्र होगा, इसलिए कृपया प्रश्न पूछें और अपने विचार और समझ शेयर करें जब वक्ता दोहा और इनका अर्थ समझा दें। और सबसे आग्रह है कि विषय से संबंधित प्रश्न पूछें ताकि हम इस पर्याय को क्वेश्चन आंसर के साथ 11:30 तक कंप्लीट कर सकें। हमारे आज के वक्ता हैं सद्गुरु देव के अनन्य शरण सेवावृत शिष्य नवीन कुमार जी। नवीन जी हमें निरंतर प्रेरित करते हैं अपने सेवा भाव से। तो आए स्वरवेद के दिव्य दोहे और उनका वर्णन श्रवण करेंगे नवीन जी से। नवीन जी, आपसे निवेदन है कि हमें अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। धन्यवाद नीतू जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शरण शरण में शरण हूँ, हे गुरु वंदीश्वर मोहि उबारो, हे गुरु यह सवार हो। जनार्दन वंदन करो किह विधि की जैसे, वार पार की गमन ही नमो गुरुदेव। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई,
करता करे ना करी सके, गुरु करे सोय। व्यक्ताव्यक्त सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि सा नमन। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी के चरणों में कोटि सा नमन। संत शिरोमणि अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक श्री नामदेव जी के चरणों में कोटि सा नमन। ममतामयी माता जी के चरणों में कोटि सा नमन। सभी जिज्ञासुओं को कोटि सा नमन प्रणाम। यह हमारा आपका सौभाग्य है कि विगत कई सत्र से हम सब स्वरवेद की दिव्यता का अनुभव इस सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब हर सप्ताह किसी न किसी दोहे को समझने का प्रयास करते हैं और यह बहुत ही अद्भुत ज्ञान है जो हमारे गुरु श्री सद्गुरु सराफल देव जी महाराज ने इस महान ग्रंथ स्वरवेद में अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभव को दोहों के रूप में पिरोकर हम सबके समक्ष बिल्कुल सरल कर दिया है। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस आए तब हम आज के इस दोहे को समझने का प्रयास करते हैं। मैं गुरु भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि कोई भी आगे आए और इस दोहे का पाठ करें और इसके भाष्य का भी पाठ करें। कोई भी आगे आए और जय इसका सद्गुरुदेव पाठ नवीन करें। जी। मैं जय श्री माई जी। माया करती हूँ। बोली सद्गुरुदेव की जय। आहार निंद के अल्प में दृढ़ होय अभ्यास, निश्चय नियम विलास में वर्धत विमल विकास। आहार और निद्रा के अल्प होने से दृढ़ अभ्यास होता है। संयमी पुरुष नियमित व्यवहार के रखने से सुखपूर्वक पवित्र आत्म विकास में उन्नति करता है। आहार विहार नियमित युक्त होने से एवं संतुलित पौष्टिक पदार्थों के सेवन से शरीर में पुष्टि और स्फूर्ति रहती है। सात्विक और शीघ्र पाचक पदार्थ के सेवन करने से तमोगुण का विशेष अभाव रहता है। इसलिए साधक शरीर की रक्षा मात्र के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन करे। संयमी पुरुष ही साधन अभ्यास को दृढ़ता पूर्वक करता है और अभ्यास में अंदर अनुभव होने पर प्राकृतिक चेष्टा या व्यवहार स्वाभाविक होने लगते हैं। अल्प भोजन और अल्प निद्रा होने से योगाभ्यास में दृढ़ता होती है और अनुभव प्रकाश प्राप्त करने में सुलभता प्राप्त होती है। योगाभ्यासी की एक ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि थोड़े काल में वह अपनी निद्रा को पूरा कर लेता है एवं योग की विशेष भूमि में
पहुंच जाने पर एक तार 24 घंटे की अखंड समाधि में ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। इसलिए योगाभ्यासी अनुरागी पुरुषों को आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या योग मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए संयम नियम पर विशेष ध्यान देकर आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करें। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आज का यह दोहा हमें बतलाता है कि, और इस विषय पे प्रकाश डालता है कि हमारा आहार विहार कैसा हो, हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं, आहार का, निद्रा का, हमारे निश्चय का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है हमारे आध्यात्मिक उत्थान में। तो इसी की चर्चा हम सब आगे करेंगे और इसको अपने बुद्धि के धरातल पर समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे आहार विहार का क्या असर है हमारे आध्यात्मिक जीवन पे। जैसा कि हम सभी इस प्रकृति में हैं, तो प्रकृति के हर एक वस्तु का, हर एक चीज का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और आहार का एक विशेष ही महत्व है। आहार बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ऐसा भी कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जब हम साधना में जुड़ते हैं, विहंगम योग की साधना से जुड़ते हैं, तो साधक को सबसे पहले यह चाहिए कि वह अपना आहार शुद्ध करे। यह आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है कि हम अपने आहार को शाकाहारी बनाएं। प्रकृति ने हम मनुष्यों को शाकाहारी बनाया है। जो मांसाहार है, जो तामसिक भोजन है, वह मनुष्यों का भोजन नहीं है। जो मांसाहार है उनके लिए विशेष करके हम मनुष्यों को उनसे अलग रखा गया है। इस हमारी बनावट ही ऐसे की गई है कि हम शाकाहारी हों। जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं, हमारे दांत वैसे नहीं हैं। जैसे आप बाघ, चीता, शेर सब देखें, उनके दांतों की बनावट अलग होती है। जब प्रकृति ने हम मनुष्यों को शाकाहारी बनाया है, तो हमें भी प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए और शाकाहार को अपनाना चाहिए। यह सभी साधकों के लिए अनिवार्य है। साधकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे किसी भी तरह के मादक द्रव्य, अभक्ष्य, अपेय पदार्थ का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें।
जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक रुकावट बन जाती है और हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो हम इनको चुने या फिर साधना को चुने। तो यह चॉइस जो है वो हमारी अपनी है कि हम क्या चुनते हैं, मादक द्रव्य, अभक्ष्य अपेय पदार्थ या फिर साधना। यह भी कहा गया है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवाय स्मृति, निश्चय बुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। जब हमारा आहार शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो इससे हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण होगा तभी संयम होगा, और जब संयम होगा तभी साधन होगा, तभी अभ्यास होगा। अंतःकरण से हमारा तात्पर्य यहाँ पे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से है। अंतःकरण में हमारे बहुत सारे जन्मों के संस्कार पहले से ही संचित होते हैं। चित्त में वे सब स्टोर्ड होते हैं। जो भी सुख दुख, जन्म मरण, जो भी भोग हमने भोगा, सब कुछ वहां पे स्टोर्ड होता है। इसके कारण हमारे विचार भी प्रभावित होते हैं। हम कभी कभी ऐसे विचारों में उलझ जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। यह सब हमारे अंतःकरण का प्रभाव है, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारे विचार, मन, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, हमारे अंदर संयम नहीं होगा। साधना के लिए संयम की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने अनुकूल नियम में रखना भी एक संयम है। जब योगी साधना में बैठता है और उसका मन ही चंचल हो, तो वह आगे साधना में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए विहंगम योग में जो हमारी प्रथम भूमि की साधना है, उसमें सबसे पहले मन को नियंत्रण में करने का उपाय बतलाया जाता है, जहाँ से कि हम विहंगम योग की साधना प्रारंभ करते हैं। जब हम मन को रोकने का, स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उस समय यह बहुत बड़ा महत्व रखता है कि हमारा आहार कैसा है। अगर आहार शाकाहारी है, हमारे अनुकूल है, जैसा प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, अगर वैसा है, तो हमें इस पथ में
आगे बढ़ने में प्रकृति भी अपना साथ देती है और हम धीरे धीरे अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ ना दे, शरीर में ही व्याधियां हो, तो हम अभ्यास में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा अभ्यास कभी दृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए भोजन का हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। साथ में नींद का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम यह चाहें कि बिना सोए ही कुछ दिनों तक रहें, तो फिर इसका भी साइड इफेक्ट होता है और हमारा शरीर इससे भी प्रभावित होता है। लेकिन जब हम एक व्यवस्थित ढंग से साधना में बैठते हैं, जैसे कि हमारे सद्गुरु का आदेश है, जब हम उस प्रक्रिया को अच्छा सा पालन करते हैं, तो धीरे धीरे निद्रा का भी त्याग होने लगता है। धीरे धीरे साधक को उस स्थिति का बोध होता है जहाँ पे उसकी निद्रा धीरे धीरे कम हो रही है। यह एक प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे होता है, लेकिन सबसे पहला जो हमारी तरफ से हमारी अपनी जो चेष्टा होनी चाहिए, वह है कि हम प्रकृति से प्रकृति के साथ होकर उसने जो दिया है उसे ग्रहण कर धीरे धीरे प्राकृतिक रूप में आगे बढ़ें। हमारा जीवन जितना प्रकृतिमय होगा, जितना नेचर के साथ होगा, हमारे लिए साधना में आगे बढ़ना उतना ही आसान होगा। क्योंकि यह जो जीवन है वह प्रकृति के साथ ही चलता है। प्रकृति के बिना हमारा यह जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। इसलिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने यह हम सबको संदेश दिया है कि प्रकृति जैसी है उसका हम सबको सम्मान करते हुए, परिस्थितियों का भी सम्मान करते हुए, अपना भी सम्मान करते हुए, दूसरों का भी सम्मान करते हुए, चाहे वह किसी भी व्यवस्था का हो, किसी भी रूप का क्यों ना हो, चाहे वह व्यवस्था प्रतिकूल ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसके साथ चलें। और जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे जब मन मन का आवरण धीरे धीरे जब हट जाता है, तब वही प्रतिकूल परिस्थिति जो है वह अपने अनुकूल दिखने लगती है। तो इसलिए जो योगी होता है वह जब किसी
किसी चीज की प्राप्ति का, किसी चीज का निश्चय करता है, तो वह समय, काल, परिस्थिति सबको अपने साथ लेकर आगे चलता है और धीरे धीरे वह परिस्थिति उसके अनुकूल होते जाती है। कोई भी परिस्थिति हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह हमारे मन पे भी निर्भर करता है काफी हद तक। जैसे कि एक साधारण एग्जांपल है कि एक ग्लास है जो कि आधा भरा हुआ है। अब अगर हमें प्यास लगी हुई है, बहुत तीव्र प्यास लगी हुई है, तो हम यह सोचेंगे कि यह ग्लास में जो है सो पानी है, मैं इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। अगर हमें प्यास नहीं लगी हुई है, तो फिर हम देखेंगे कि यह ग्लास जो है आधी भरी हुई है, पूरी भरी हुई नहीं है। अभी ग्लास तो वही है, ग्लास में पानी भी वही है, लेकिन दो लोगों का या एक ही व्यक्ति का उसकी उसकी सोच पे ये डिपेंड करता है कि वह उसको कैसे देखता है। इसलिए परिस्थितियां हम सबके साथ हमेशा लगी रहती है। जो सदगुरु का शिष्य है, जो साधक है, जो सेवा में लगा हुआ है, वह इसे विशेष रूप से समझता है। इसलिए जो व्यक्ति जिस काल में भी हो, जिस समय में भी हो, जिस रूप में भी हो, उन सब का मान करते हुए, टालम टूलम न करते हुए, एक निश्चय नियम में बंध कर साधना करें। ऐसा ना हो कि आज तो मन नहीं कर रहा, आज ये है कल वो है। समय कभी भी अनुकूल नहीं होगा। यह हमारा खुद का प्रयत्न होना चाहिए कि हम निश्चय करें, एक नियम बनाएं कि हाँ, हमें इस समय साधना करनी है। प्रकृति जो है वह अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होती रहती है। लेकिन हमें अपने निश्चय पे, हमें अपने नियम में दृढ़ रहना है। जब हम अपने नियम में दृढ़ रहते हैं, जब साधक अपने नियम में दृढ़ रहेगा, तब सदगुरु की विशेष कृपा होगी। सदगुरुदेव भगवान ने अपने जीवन काल में इसका अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब
वो बाल्यकाल में थे, उसी समय से वे साधना के प्रति, परमात्मा प्राप्ति के प्रति उनकी एक सोच थी, उनका एक ललक था कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। उनके लिए कोई ऐसा एसी का रूम नहीं बनाया गया था कि आप इसमें बैठ के साधना करें। वह तो उनका निश्चय था, एक योगी का निश्चय था कि हाँ, मुझे यह करना है। उन्होंने कैसी कैसी जगहों पे अपनी साधना की, निर्जन वन, हिमालय की गुहा, कई कंदराओं में, कई वर्षों तक, लेकिन एक निश्चय था कि हाँ, मुझे यह करना है। अगर हमारा भी यह निश्चय होगा, दृढ़ संकल्प होगा कि हाँ, मुझे साधना करना है, मुझे सेवा करना है, मुझे सत्संग करना है, जब तक यह दृढ़ निश्चय नहीं होगा, हम आपका इस आध्यात्मिक पथ पे जो एक विकास होता है, विकास की एक गति होती है, वह गति पकड़ में नहीं आएगी। और फिर वही 84 का चक्कर। इसलिए हम आपका निश्चय जो है, संकल्प जो है, वह दृढ़ हो। और जब एक बार योगी निश्चय कर लेता है तो बस कर लेता है। फिर प्रकृति जो है वह अपना कार्य करती ही रहेगी, कर रही थी, आगे भी करेगी। लेकिन हम आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, यह कसौटी हमारी है। हम उस पे कितने खरे उतर रहे हैं। इसलिए एक निश्चय करके नियम पे चलने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अक्सर हम दोष दे देते हैं कि आज तो ऐसा है, कल से करेंगे, नहीं इस समय तो ठीक है, छोड़ दो, शाम में कर लेंगे, नहीं आज तो शाम में कुछ है XYZ, कल सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ये टालम टोली हम किसके लिए कर रहे हैं? जो हम करने जा रहे हैं उससे किसको किसको फायदा होने वाला है? जो हम साधन अभ्यास करते हैं वो किसी और के लिए हम कर रहे हैं क्या? यह प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम यह कर क्यों रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो क्या हम अपने खुद के लिए एक निश्चय नियम नहीं बना सकते, एक समय अवधि नहीं निकाल सकते? हमारे सदगुरुदेव ने तो यह बहुत ही सुलभ कर दिया है। बस कम से कम 10 मिनट की साधना, सुबह शाम, इतना सरल कर दिया है। उन्होंने तो उद्घोष में यह कह भी दिया है कि
अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। यह उनका काम है कि वह हमें अमर लोक तक पहुंचाए, लेकिन जो कंडीशन उन्होंने रखी है वह है विधिवत, जैसा बतलाया जाए, जैसा सदगुरुदेव ने बताया है वैसा, एक नियम से। तो जब हम सब एक नियम में बंधकर साधन अभ्यास करते हैं तो इसमें जो है दृढ़ता आती है, इसमें जो है प्रोग्रेस होता है, और धीरे धीरे हम अपनी साधना में प्रगति करते हैं। सदगुरु की दया से हम सब साधना में प्रगति करते हुए एक पड़ाव से दूसरे, दूसरे से तीसरे की ओर आगे बढ़ते हुए क्रमशः उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहाँ की कोई कोई विशेष साधक जिसने कि सदगुरु का आज्ञा नियम पालन किया हो, वह एक विशेष स्थिति में पहुंच जाता है जहाँ उसे परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सदगुरुदेव लखा देते हैं, बता देते हैं। वह एक अद्भुत अवस्था होती है। विहंगम योग में यह अवस्था समाधि अवस्था है, जहाँ पे योगी अखंड समाधि में बैठकर सदगुरुदेव के प्रकाश में, उनके उनके सन्मार्ग में, उनकी दया में आगे बढ़ता है। यह जो अखंड समाधि है, इसमें योगी अनवरत रूप से साधना में बैठता है। जब योगी साधना में बैठता है तो वह ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कोई ब्रेक ले और फिर भोजन जलपान करे। यह समाधि जो है वो अखंड समाधि होती है। अखंड समाधि में योगी को लगातार कई दिनों तक बैठना होता है। क्या इस समय योगी को भूख प्यास नहीं लगती? जब योगी साधन क्रम में आगे बढ़ता है तो सदगुरु की दया से एक विशेष स्थान पे जब वह संयम करता है, वह विशेष स्थान के बारे में बतलाया गया है कि वह
गले में कहीं पे है, जिसका वास्तविक ज्ञान सद्गुरु देते हैं, उसे कंठकूप कहा गया है। जहाँ पे जब योगी संयम करता है सद्गुरु के प्रकाश में, तब वह भूख प्यास से निवृत्त हो जाता है। उसे भूख प्यास नहीं लगती और वह लंबे समय तक साधना में बैठकर सद्गुरु के प्रकाश में आगे बढ़ता हुआ ब्रह्म में किलोल करता है, ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। यह सब सद्गुरु की दया से होती और सद्गुरु दया उसी पे करते हैं जो कि उनके बताए हुए नियम पे दृढ़ होकर, उन पे पूर्ण विश्वास रखकर, पूर्ण आस्था के साथ आगे बढ़े। इसलिए सभी योगाभ्यासियों के लिए, सभी साधकों के लिए, विहंगम योग के सभी अनुयायियों के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग में आगे बढ़ने के लिए, इसमें प्रवृत्त होने के लिए संयम नियम पर बहुत ही विशेष ध्यान दें और सद्गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को बढ़ाएं। अंततः सद्गुरु हमें वह विमल प्रकाश प्रदान करते हैं, वह परमात्मा को हमें लखा देते हैं, दिखा देते हैं, मिला देते हैं। तो इसलिए हम सबका यह प्रयास हो कि हमारा आहार विहार शुद्ध हो, हमारा निश्चय जो है वह दृढ़ हो, हमारा नियम दृढ़ हो, हम सद्गुरु के शरण में उनके अनुयायी बनकर उनकी कृपा दृष्टि में इस ज्ञान में आगे बढ़ें और हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए अग्रसर हूँ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। ओवर टू यू नीतू जी। जी जय सद्गुरुदेव। आपका बहुत बहुत आभार नवीन जी, इस दोहे को और उसके भाष्य को इतने विस्तार से, इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए, और जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी जो तत्व है उनको समझाने के लिए कि हमारा जो संकल्प है वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलने का संकल्प प्रतिदिन लें और उसको फॉलो करें, जो कि बहुत जरूरी है। और जिसमें हम जो आहार लेते हैं उसका भी बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, हमें इस ज्ञान को समझाने के लिए। आज के सत्संग में एक महत्वपूर्ण मैसेज है संत श्री नामदेव जी से जो मैसेज आया है। विजय जी ने यह सत्संग ज्वाइन किया है और वे हमारे साथ शेयर करेंगे, और उसके पश्चात फिर हम समय रहेगा
तो इस दोहे पर और चर्चा करेंगे और प्रश्न भी ले सकते हैं। तो मैं विजय जी से आग्रह करूंगी कि वे संत श्री नामदेव जी महाराज का मैसेज हमारे साथ शेयर करें। आप विजय जी। जी, जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद नीतू जी। होपफुली मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी। जी। हम सबका परम सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव विदेश के लोगों के लिए विशेष रूप से अभी चिंतन कर रहे हैं और हम सब के आगमन की तैयारी के लिए विशेष निर्देश भी विनोद भाई भदरका जी को दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग को निर्देश यही है कि टेंट में ही रुके, वहां पर एक साथ। बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ शताब्दी महोत्सव की, विहंगम युग का 100th एनिवर्सरी, 100वां साल का सेलिब्रेशन वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में होने वाला है 17-18 दिसंबर को, जिसमें 25,000 हवन कुंड से महायज्ञ होगा। 17-18 दिसंबर का वह कार्यक्रम, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी या उनके मंत्रीगण भी आने वाले हैं स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के लिए। तो सद्गुरुदेव चाहते हैं कि हम सब वहां पे जाएं और हमें स्वामी जी हो सकता है फिर विशेष निर्देश अलग से और भी देंगे जब वहां हम पहुंचेंगे। संत नामदेव जी महाराज हम लोग को कह रहे हैं कि ये काफी अनमोल घड़ी है, तो जितने भी विदेश से लोग आ रहे हैं वह ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार होके आए, क्योंकि वहां जो स्वरवेद महामंदिर का प्रांगण है, जो सद्गुरु का सानिध्य मिलने वाला है, उसको कहते हैं ना, जब हम कंडक्टर तैयार करके रखेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी किसी कुचालक तत्व में फ्लो नहीं हो पाएगी। तो हम सब इतना विशेष तैयारी करके पहुंचे, वैसे भी हम लोग इतना खर्च किए हैं टिकट लेने का, इंडिया ट्रिप में सब कुछ करने का, तो फिर हम इसे सिर्फ एक इंडिया ट्रिप की के रूप में नहीं देखें, बल्कि संदेश यही है संत नामदेव जी महाराज के द्वारा कि यह हमारे जीवन के आध्यात्मिक प्रगति का एक विशेष माइलस्टोन बन के आए। इसलिए जो भी वहां जा रहे हैं अभी से ही अपने भीतर के विकारों को थोड़ा सा संयम नियम से अंकुश लगाना शुरू कर दें, ताकि हम अपने अंदर वह कंडक्टर तैयार कर ले जहां ऊर्जा ठहर सकती है। जो स्वामी जी से, जो स्वरवेद महामंदिर से विशेष ऊर्जा हमें मिलने वाली है। संत नामदेव जी महाराज बोले हैं कि प्रत्येक दिन जो संभव अगर हो सके तो वहां जरूर पूजा और ध्यान वहां जाकर जरूर करें। तो जो भी हम सब जा रहे हैं, हम लोग प्लानिंग यही कर रहे हैं कि हम सब इकट्ठे एक जगह टेंट में रहेंगे और वहां हम नियमित पूजा और ध्यान भी करेंगे। संत नामदेव जी महाराज की यही इच्छा है कि उस वातावरण का, उस ऊर्जा का हम समुचित लाभ लेते हुए वहां से निकले, क्योंकि यह ऊर्जा ही है जो हमसे फिर कार्य कराएगी, हमसे सेवा लेगी। तो वह तैयारी हम लोगों को अभी से
करना होगा। अभी से लेकर के हमारे इंडिया ट्रिप तक, स्वरवेद महामंदिर पहुंचने तक हम विशेष नियम संयम का पालन करें, जिससे हम उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लायक बन के जाएं। तो यही संदेश था संत नामदेव जी महाराज का कि इसे आप प्लेजर ट्रिप लेके सिर्फ नहीं चलें। दिस इज नॉट जस्ट लाइक एनी अदर प्लेजर ट्रिप। इसको आप अपने आध्यात्मिक प्रगति का एक पड़ाव समझ के चलें, मानो हम एक महातीर्थ की ओर जा रहे हैं। कई ऐसे तीर्थाटन होते हैं जहां कर्म कांड ही बना दिया गया है कि आपको वहां जाने के 10 दिन पहले से आहार और विचार पर नियंत्रण कर लेना है। ये तीर्थ के साथ जोड़ दिया गया है और लोग वैसा करते हैं, उसके पहले से ही तैयारी करते हैं। वो अपना आहार पे और अपने विचारों पे नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, और तब वो उस तीर्थ स्थल पे पहुंचते हैं तो उनको वाकई में वो महसूस होता है कि हाँ, इस 10 दिन में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। तो हम सब भी एक महातीर्थ स्थल पे जाने वाले हैं, ऐसा तैयारी हम सबको करना है। और उसके लिए जैसा हमने कहा कि नामदेव सरकार चाहते हैं कि हम उसी भाव से जाएं, चाहे वहां पे और कोई एक्टिविटीज। अच्छा, और वो भी नामदेव सरकार कह रहे थे कि जितने भी लोग जाते हैं, नामदेव सरकार कुछ वो आश्रम वगैरह घूमने का वो सब भी निर्देश दिए हैं कि वो जरूरी है। हम सब उतना समय लेके अगर जाएं तो बेहतर है। कि प्रोग्राम 17-18 दिसंबर को है, उसके बाद 19 को स्वामी जी से हो सकता है विशेष निर्देश हमें प्राप्त हो, मीटिंग होगी, उनका दर्शन प्राप्त होगा। और फिर सारनाथ आश्रम हो गया, गौशाला वहाँ है। नामदेव सरकार कहे हैं कि स्वरवेद महामंदिर में, सारनाथ में गौशाला है। वो चाहते हैं कि जितने भी विदेश से गुरु भाई बहन आए वो गौशाला में भी जाएं, गाय के साथ भी थोड़ा सा समय बिताएं। उससे भी हमारे अंदर की वृत्तियां जो है बदलती है। तो ये सब तैयारी जो है हम लोग को करके जाना है। तो यही यही मूल रूप से यही संदेश था। तो हम सबके लिए ये अनुकरणीय है कि हम उस वाइब्स को अभी से ही ग्रहण करना शुरू कर दें कि हम सब तीर्थ के लिए जा रहे हैं। इसलिए अभी से थोड़ा संयम नियम का पालन करना शुरू कर दें, अपने आप को सदगुरु की ऊर्जा ग्रहण करने के लायक बना के वहां पहुंचे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय सद्गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, इस महत्वपूर्ण मैसेज को हम सबके साथ शेयर करने के लिए। और जो वार्षिक उत्सव में, 100वें वार्षिक उत्सव में जो जा रहे हैं सब लोग, उनकी तैयारी को और दृढ़ बनाने के लिए और हमें सहायता करने के लिए कि किस तरह से मैं वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो मैं आग्रह करती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रश्न है इस बारे में तो कृपया पूछें। जय सद्गुरुदेव। अम, जय बहुत अच्छा सद्गुरुदेव लगा सुन निरंजन जी। करके, बहुत अच्छा लगा सुन करके नवीन जी का भोजन और अम, जो भी जो अपना जो आचरण होता है इन सब चीज को लेकर के, क्योंकि बिल्कुल विजय जी जो बता रहे हैं वह सब जो है उसी के प्रतिकूल प्रतिक्रिय है। और यहाँ पर एक जिज्ञासा ये है कि कुछ कुछ गुरु भाई जो हैं उनकी ऊर्जा, हर की ऊर्जा अलग अलग स्टेज पर है। और और जैसा मुझे लगता है कि जितने भी गुरु भाई गुरु बहन विहंगम योग में इतना दृढ़ता पूर्वक जो लगे हैं, उनके आचरण तो ऑलरेडी बहुत ही सुंदर होंगे।
उनके भोजन भी बहुत सुंदर होंगे, जैसा मुझे लगता है। और कुछ जो नए आ रहे होंगे वो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो गिवन कि हर किसी का अलग अलग ऊर्जा का स्थिति है, तो इसमें प्रिपरेशन कैसे, मतलब उसके ऊपर यदि थोड़ा और यदि विजय जी यदि आप उल्लेख करें कि कुछ जो इनिशियल स्टेजेस पर होंगे जिनका ऊर्जा उनके अनुभव में हो ही ना, बिल्कुल उन्हें ये मतलब इवन दो थियोरेटिकली जी उन्हें पता है पर प्रैक्टिकली उनके एक्सपीरियंस में ना हो, जी और जी हो भी टेम्पररी स्टेज पर हो, टेम्पररी कुछ समय के लिए होता हो फिर नहीं होता। तो और कुछ जो है जो कि हमेशा मतलब उसमें नहा रहे हैं, डुबकी लगा, तो उसके प्रति यदि आप कुछ उजागर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। संत नामदेव जी महाराज विशेष रूप से इसी बात का जोर दे रहे हैं कि जो लोग भी सदगुरु के सिद्धांत को जान रहे हैं, जो पहले से इस बात को ग्रहण कर लिए हैं कि हाँ, मुझे इस साधन पथ पर, इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, जिनके अंदर अब कोई डाउट नहीं रह गया है, उन लोगों के लिए ही वो संदेश दे रहे हैं कि वह अब इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। और किस तरह से करें? तो जो संयम नियम की बात है उसमें आ जाता है कि हम नियमित रूप से प्रत्येक दिन गुरु की वंदना अवश्य करें। जो गुरु की वंदना है, जो उनकी प्रार्थना है, उस प्रार्थना से ही शुरुआत होती है हमारी यात्रा। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे गुरु से, जब तक हम अपने समर्पण को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे गुरु के प्रति, तब तक गुरु की दया नहीं होगी, स्वामी जी की कृपा नहीं होगी। दया तो रहती ही है, दया तो अवश्य है, इसीलिए तो हम सब नहीं भी लायक होते हुए भी सदगुरु हमें इस ज्ञान से जोड़ लिए हैं, मौका देते हैं सुधरने का। तो वो दया है, लेकिन कृपा होनी है। हम सबको अब ऐसा करना है कि सदगुरु का हमारे ऊपर कृपा हो जाए। कृपा स्वामी जी करते हैं तब होता है, दया सहज रहती है। तो कृपा हो जाए उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। याद दया को लावती, प्रभु कृपाल भगवंत। जो गुरु है वह जो याद उनको बार बार करने लगता है, तब दया करके उस पे कृपा भी करते हैं। यानी यह जरूरी है कि हम सब, जैसा नामदेव सरकार ने कहा कि वहां भी जाने के बाद भी हमें पूजा और ध्यान करना है, तो उसी चीज को हम अभी से ही पालन करें कि प्रत्येक दिन गुरु के तस्वीर के सामने बैठ करके हम गुरु का ही लिखा हुआ वंदना है उससे हम प्रार्थना करें। उसमें जो शब्द हैं, जो वंदना में शब्द हैं, वह सारे सिद्धांतों का बोध कराता है। यानी हमारे अंदर जो प्रकृति का माया है, जो प्रलोभन है, वह मिटाता है, हमें सिद्धांतों में प्रतिष्ठित कर देता है। गुरु की लिखी हुई जो प्रार्थना है उसमें ये शक्ति है कि जो उसे हृदय से समझते हुए प्रार्थना करेगा, वह अध्यात्म के सिद्धांत में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यानी उसकी वृत्तियां बदल जाएगी, वह उस सिद्धांत पे प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसका जीवन उस पे चलने लग जाएगा। यह हमारे गुरु वंदना में शक्ति है, गुरु वंदना के बोल में यह शक्ति है। तो इसीलिए एक होता है कि प्रार्थना हम अपने मन से कर रहे हैं, और एक होता है कि हम गुरु के लिखे वंदना को, उसको नियमित रूप से करना शुरू किए।
तो उसमें जो गुरु का चिंतन है वह हमारे अंदर आने लगता है। गुरु ने किस संदेश को दिया है वह संदेश बार बार हमारे हृदय में वह पुनरावृत्ति होने लगता है, वह गूंजने लगता है, और फिर उससे हमारी चित्त की वृत्तियां बदलने लगती है, शुद्ध होने लगती है। तो इसलिए वंदना एकदम अनिवार्य है। हम गुरु वंदना प्रत्येक दिन करें, जरूर करें, और अगर संभव हो सके तो एकांत में करेंगे तो और अच्छी बात है। अगर जो लोग इसमें विशेष रूप से वाकई में इसके लिए लाभ लेना चाहते हैं तो एकांत में सिर्फ गुरु और आप, और कोई नहीं। सिर्फ गुरु और आप हैं और कोई नहीं। और आप अपने तरफ से साधन में जब बैठे हैं तो वंदना करके तब साधन में बैठे, साथ में वंदना को जरूर जोड़ लें। तो वंदना कर लिया और फिर साधन कर लिए। तो साधन प्रत्येक दिन करना है, वंदना प्रत्येक दिन करना है। उस वंदना में प्रार्थना का भाव अपने अंदर रखना है कि वाकई में मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा हूँ सदगुरुदेव से। तो ये दो बात पे ही नामदेव सरकार जोर दिए हैं। बाकी सारी बातें जो है व्यवहार और आहार, यह उस प्रार्थना के प्रभाव से स्वयं बदल जाता है। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो उनको बस एक ही चीज पकड़ना है, प्रार्थना और साधना। प्रार्थना और साधना पकड़ करके अभी 1 महीना तक अगर वो चलते हैं तो उसी में उनका आहार व्यवहार भी सब सुधर जाएगा। जय सत। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत निरंजन जी के प्रश्न के लिए जी और विजय जी इसको लेने के लिए। निरंजन जी आपका कोई और प्रश्न भी है, कोई फॉलो अप प्रश्न? नहीं जी, इन्होंने तो बिल्कुल हिट द नेल ऑन द हेड। वंदना यही वाला है ना, ये प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, वही वाला वंदना की बात आप कर रहे थे ना विजय जी? जी, तो वो सिर्फ 4 लाइन है। एक ऐप है विहंगम योग का। आप ना अच्छा अच्छा ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो डाउनलोड जरूर कर लें। उसमें आपको वरना मिल जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। विहंगम ओके योगा करके आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें स्वरवेद का जी रेफरेंसेस भी मिलता है। स्वरवेद का दोहा भी आपको मन करेगा तो उससे पढ़ सकते हैं। सिर्फ दोहा, मतलब भाष्य नहीं, लेकिन दोहा भी पढ़ सकते हैं उससे। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी। जी, अगर और किसी का कोई प्रश्न हो तो इस समय का उपयोग कर सकते हैं प्रश्न को पूछने के लिए। हम और 5 मिनट तक चर्चा कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम अगले प्रयार की तरफ चलेंगे। जय सतगुरुदेव। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कभी कोई ट्रैवल कर रहा हो या ऐसी सिचुएशन में हो कि वो अपने नियम के हिसाब से साधना ना कर बैठे, तो उनके लिए कोई और अ, तरीकेकार है जिसके थ्रू वो उसको कम से कम पालन कर लें? हाँ, जैसे उदय मुकेश जी, बहुत अच्छा लगता है आप नियमित रूप से सत्संग जुड़ने लगे हैं। जी मुकेश जी, तो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक परिवार था, उनके घर में जो भी दरवाजे पे आता था उसको वो दान जरूर देते थे। एक दिन कुछ भी नहीं था, अन्न का एक दाना भी नहीं था, लेकिन दरवाजे पे आया एक भिक्षुक, तो वह अपने पुत्र को कहते हैं कि बेटे, घर में जो जमीन से मिट्टी निकल जाए वही उठा के दे दीजिए, लेकिन हमारे देने की जो यह सिलसिला है, जो परंपरा है, ये टूट ना पावे, टूटे नहीं। तो वह घर से मिट्टी उठा के वही दे दिया ताकि वह नियम बना रहे। तो वैसे ही यह जो ध्यान का जो क्रम है,
इस ध्यान के क्रम में अगर हमें उपयुक्त स्थान नहीं भी मिल रहा है, तब भी नियम पूर्ति के लिए हम जहां है, जिस स्थिति में है, वहीं पे वैसे ही, अगर आसन नहीं लगा सकते हैं, अगर लेटे हुए हैं तो लेटे हुए ही, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठे हुए ही, लेकिन सदगुरु को याद करते हुए, और थोड़ा देर ही सही लेकिन नियम का पालन कर लें। हम अपने ध्यान को लगा ले थोड़ा देर के लिए ही सही, लेकिन नियम नहीं टूटे। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन वह इसलिए है कि ताकि हमारी जो वृत्तियां है वह ऐसी बनी रहे कि हाँ, मुझे ध्यान प्रत्येक दिन करना है। एक बार यह वृत्तियां टूट जाती है तो फिर वह हमें बार बार नियम तोड़ने के लिए वो वृत्तियां उठने लगती है। एक बार नियम तोड़े तो फिर आगे भी नियम तोड़ेंगे, यह संभावना बन जाती है। जी जय सुधा। हाँ, शिखा जी कुछ कहना चाहती। जी विजय भैया, वो मैंने अपने पापा को देखा था जब हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते थे, स्पेसिफिकली मुकेश जी के ट्रैवल वाले पार्ट को एड्रेस करने के लिए। तो जब पहले ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो पापा के पास एक स्वामी जी का बहुत छोटा सा फोटो हुआ करता था, ट्रैवल के लिए ही था वो। तो उसको वो स्टैंड में लगाकर सामने रखकर और प्रॉपर सिद्धासन में बैठ करके कर लेते थे उस टाइम पे, अगर बर्थ पे और लोग नहीं होते थे तो। जब वो फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे होते थे तो वहां तो फोटो रखने का सुविधा नहीं था, तो उनके गले में स्वामी जी का एक लॉकेट हुआ करता था, तो उसको प्रणाम करके वो फ्लाइट में जिस तरीके से बैठे हुए हैं उस तरीके से बैठ करके ही साधना करते थे। तो ये जो आप कह रहे हैं विजय भैया, वही वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात होता है कि वो लय नहीं टूटना चाहिए। और नो मैटर हम किस भी स्थिति में हैं, वो तो स्वामी जी तो इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप बेड पे हैं, अगर आप उठने के लिए भी सक्षम नहीं है तो आप लेटे लेटे ही ध्यान कर लें। तो बस यही मैं ऐड करना चाहती थी। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। आई थिंक इसने बहुत क्लियर कर दिया। इट्स ऑल कीपिंग टाइम और स्केड्यूल, चाहे कुछ भी हो। थैंक यू जी। इसमें धन्यवाद मुकेश जी। एक एक अपना भी इसमें विचार प्रकट करना चाहूंगा। आजकल तो फोन हो गया है तो पिक्चर तो हमेशा फोन में रहता है, और जैसा मुझे लगता है कि यदि हम मन में ही उनका रूप ध्यान करते रहे, ईश्वर स्वरूप सदगुरु का जो फोटो जो है, और चूंकि हम सब उनसे अब फिजिकली मिल भी चुके हैं, तो उनका रूप ध्यान यदि हमेशा करते रहे तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर यदि विजय जी थोड़ा आप वो करें। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभी मैं ये देखता हूँ कि जो हम लोग प्रथम भूमि का साधना करते हैं, और मुझे लगता है कि जब जिम में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे कहीं भी हो, तो क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि उसका पर्पस तो यही है कि मन जो है वहां पर पकड़ देना है। तो यदि रादर देन वॉचिंग मूवी और लुकिंग एट हियर एंड देयर, यदि वहां पर बैठे बैठे अगर देख रहे हैं, तो उस अभ्यास के बारे में यदि यदि थोड़ा शेयर करें। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव नीतू जी, मुझे एक ध्यान आ रहा था तो मैं बस रखना चाह रही जी थी। जय सद्गुरुदेव माया जी। विजय जी अभी भी नहीं है, यदि वो हैं तो वो ले सकते हैं, फिर मैं जोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं विजय रखती जी हूँ। म्यूट पर दिख रहे हैं, आप लीजिए माया जी। ठीक ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रश्न हमेशा रहता है, और हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। निरंजन जी आपके, और धन्यवाद। बहुतों के प्रश्नों का उत्तर मिलता है उससे। तो हम करना तो चाहिए, गुरु हर समय हमें ध्यान में है, रहना है, और वो रहना ही चाहिए। पर गुरुदेव ने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, है ना। उन्होंने स्वरवेद में कहा है 84 आसनास हैं, और 84 आसनास में 4 बेस्ट आसन्स हैं जिससे मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। बेस्ट एक ही होगा, 4
रिकमेंडेड है। और आउट ऑफ दोज 4 उन्होंने बताया है सिद्धासन, कि आपकी जो ध्यान की प्रक्रिया में आपको सहायक है वो है द बेस्ट सिद्धासन। सिद्धासन सर वो परी बोलते हैं वो। तो सबसे ऊपर जो है आसना ध्यान करने का, हम करें जहां भी हैं, हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। वो हमें प्रेरणा देता रहेगा, जागरूक रखेगा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो पर हमें जो उनका मेन उन्होंने बताया उससे डेविएट नहीं होना चाहिए। वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अल्टरनेट उसको तरीका अपना लें, हैबिट में आ जाए। हैबिट को चेंज करना वेरी इजी है, बट हैबिट को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोल ही दिया है कि सिद्धासन में बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, फोकल पॉइंट पे देखना है। तो उन्होंने एक नियम बनाया हमारे लिए, हमारे उत्थान के लिए। तो हमें वो उनकी आज्ञा पर चलना चाहिए। हम बाकी अल्टरनेट कर सकते, जब याद करें जब ध्यान करें, बहुत अच्छी बात है, पर हमें उसको अपना नहीं लेना है कि इसका स्थान उसको दे दें। नहीं, ये तो करना ही करना है, वो ना करे तो भी चलेगा, ये तो करना ही है। बस, जय सद्गुरुदेव। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने माया जी। क्योंकि विधिवत साधना तो वही हुई ना, जो जो विधि बताई है सदगुरु ने, उसके पीछे बहुत सारा साइंस भी है, तो वो तो करना ही चाहिए। और पर एक और सिद्धांत जो कि मेरे रिसर्च के अनुसार भी ये चीज काफी प्रसर हुआ है कि ये जो फिलॉसफी है और जो साइंस है, ये हमेशा हमारे पॉकेट में होना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे मन में 24/7 अभ्यास होना चाहिए। और जैसे हम कर सकें, जिस समय पर, जिस स्थिति में, क्योंकि तभी भगवत गीता में भी बताया ना भगवान कृष्ण में, ईश्वर में स्थित होकर के जो भी कर्म कर रहे हैं वो करें। तो यहाँ पर ईश्वर हमारे सदगुरु ही है। तो यदि हम, तो हम उनमें कैसे स्थित हो सकते हैं? हमारे पास सबसे बड़ा यंत्र है हमारा मन। तो मन में अगर हम रूप ध्यान करें और जिस जिस विषयों को देख रहे हैं भौतिक जगत में, तो उसी प्रकार वो भी अभ्यास अगर करना शुरू करने, तो उस विषय में जो है गुरु भाई गुरु बहनों का क्या इंसाइट क्या है, जो जो विधिवत साधन है वो तो होना चाहिए। वो तो 10 मिनट का ही है, वो तो सदगुरु बोलते भी हैं कि अरे 10 ही मिनट की तो बात है ऐसे करना विधिवत। और लेकिन उसके बाद जो जो समय है हमारा, उसमें यदि हम उस तरह का अभ्यास करें, तो उसके बारे में थोड़ा मैं सुनना चाहूंगा। थैंक यू। जी निरंजन जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी कि ये प्रश्न जी मुझे भी आता है। तो जैसे कि सदगुरुदेव ने एक विधिवत बताया है कि एक नियम से करना है, सुबह शाम करना है और पहले गुरु का ध्यान करना है। विजय जी ने बताया कि वंदना करनी है, स्वरवेद का दोहा भी पढ़ना है। तो ये जो विधि है ये हमें कोशिश करके, अपना संकल्प करके नियमित रूप से करनी चाहिए। और अगर हम इस स्थिति में नहीं हैं, तो फिर हम, ताकि हमारा नियम नहीं टूटे, तो फिर हम जिस भी स्थिति में हैं, कि अगर हम ड्राइव ही कर रहे हैं या हम फ्लाइट में हैं, तो हम वहां पर जैसा अभी शेयर किया तो कर सकते हैं। और आपका जो स्पेसिफिक प्रश्न है कि हम बाकी समय में भी, और जैसे माया जी ने भी बताया कि विधि से तो करें ही, और उसके ऊपर तो हम जितना भी कर सकें वो अवश्य करें। तो जो ध्यान है वो मुझे लगता है एक बहुत ही पायस सेटिंग है, और पूरे विधि से उसे करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जो बाकी समय भी हम लगाते हैं, लगाना लगाना चाहते हैं, तो हम जो प्रार्थना है, वंदना है, स्वागत गान है, मंगल गान है, वो सब हम करते रह सकते हैं। और अगर हम ध्यान इसलिए और ज्यादा करना चाह रहे हैं कि अपने मन को हम संयम में रखें, तो हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, सपोज हमारे पास दो ऑप्शंस है कि हम या तो
बैठ के कोई भजन सुन ले, या फिर हम कोई ऐसे ही यूट्यूब में कोई वीडियो देख लें या कुछ भी न्यूज़ पढ़ लें, तो हमें निरंतर इवैल्यूएट करते रहें कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये भी मन को कंट्रोल में रखने के के लिए सहायक होगा। तो ये मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। फिर मैं फिर से आग्रह करूंगी कोई गुरु भाई गुरु बहन इस पर प्रकाश डालें। जी नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही बोला। और या और भी गुरु भाई यदि कुछ इंसाइट्स हो प्लीज रखें। मैं इसलिए बोल रहा था ना कि आजकल के भौतिक जगत में क्या है कि मन जो है कभी भी विचलित हो सकता है। कुछ हुआ वर्क प्लेस पर, कुछ हुआ होम प्लेस पर, कहीं कुछ हुआ और मन जो है उसके ऊपर टिक गया, तो फिर बस, फिर तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसका समाधान कैसे करें? अब वहां पर बैठ करके सारी जो हमारी जो विधिवत साधना जो है, या तो वो उस तरह का एनवायरनमेंट हो, और नहीं तो और सहज रूप ध्यान ये है कि जिसने वह त्रुटि की, जो वृत्तियां राइज कर गई, वहीं पर हमने रूप ध्यान कर दिया कि अरे भाई सदगुरु उनके अंदर भी वास करते हैं, वन रूप, वन वे और दी अदर, परमात्मा तो हर जगह है। तो बस बात बन गई। तो ये जो प्रैक्टिस जो है, ये अभ्यास, यही जो है मुक्ति दिला सकता है। मुक्ति मतलब भौतिक वैराग्य जिसे बोलते हैं। मैं वो मुक्ति मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भौतिक जगत में जो बंधन है, जहां पर मन में हमेशा जो वृत्तियां होती रहती हैं, उससे वैराग्य, उससे जो है परे रहने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। पर ये टूल तभी हो पाएगा जब, जैसे विजय जी ने बोला, कि जब साधक में कोई आशंका न रह जाए कि ये फिलॉसफी जो है में कोई डिफेक्ट न रहे, तब जो है वो पॉसिबल हो सकता है मेरे ख्याल से। तो इसीलिए जो है मैं वो रखना चाह रहा था। क्योंकि और भी सत्संग जब मैं सुनता हूँ, मेरा एक्चुअली ज्यादातर समय सत्संग ही सुनने में जाता है, सब पूछा जाता तो, तो उसी के विषय पर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हर किसी के अलग अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं। तो और ये मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग नजरिए से, जैसे जो बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए, कोई बोलता है ये सब भी मन को ही नियंत्रण करने के लिए ही वो बोल रहे हैं। तो ये हमें देखना है, ये सब प्रथम भूमि का ही साधना के अलग अलग तरीके हैं। या फिर हम नासिका पर, ये सब मन को जो है पकड़ने की बातें हैं। और तो इसलिए जो है मैं ये मतलब जिज्ञासा सामने ला रहा था बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, आपके बहुत सुंदर प्रश्न और जो भाव आपने शेयर किए हैं उससे सभी का लाभ हुआ है। कोई और गुरु भाई गुरु बहन अगर अपने भाव रखना चाहते हैं तो हम 1-2 मिनट और ले सकते हैं। जय सद्गुरुदेव माया जी। जी एक्चुअली मैं भी दो शब्द इस पे रखना चाह रहा था कि यह बहुत ही वास्तविक रियल जीवन से जो हम लोग रोज गुजरते हैं उससे रिलेटेड यह प्रश्न है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखिए, जहाँ तक कि विहंगम योग की फिलॉसफी कहती है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, उसके अनुसार जो सदगुरु ने समय बतलाया है वह तो हमारा नियमित साधना का समय है, उसमें साधना होना ही चाहिए। उसके अलावा विहंगम योग की फिलॉसफी हमें यह कभी नहीं कहती कि इस समय पे हम साधन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वी कैन डू इट। हम लोग कभी भी साधन कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम लोग साधन कर सकते हैं। और फिर अगला इसमें एंगल रह गया कि अगर हम उस स्थिति में नहीं है कि हम कैसे बैठ के साधन करें, कैसे अपने मन को रोकें, क्या करें अगर वैसी परिस्थिति आ जाए तो उस केस में हम सदगुरुदेव से
आंख बंद करके या खुले रख के, मतलब एक उनको याद करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो अपने मन में, जैसा नीतू जी ने कहा कि ठीक है भजन ही गुनगुना ले, वह सब करके भी हम अपने आप को उन नेगेटिव विकारों से दूर रखने का प्रयास कर सकते हैं। और यह काफी हेल्पफुल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मन में बहुत बुरा फील आता है, किसी भी कारण से हमें बहुत बुरे विचार आने लग जाते हैं हमारे मन में। और विचारों का कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद भी नहीं जानते कि इतने गंदे विचार हमारे मन में क्यों आ रहे हैं। और ये विचार जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के कारण ही आए, कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे कुछ गंदे विचार आ जाते हैं। क्यों आते हैं? वो विचार इसलिए आते हैं क्योंकि विचार जो है वो उत्पन्न होते हैं हमारे चित्त के थ्रू, ठीक है। और उसमें जो संस्कार है वो हमारे कई जन्मों के संस्कार हैं। अब कब कौन सा संस्कार उदय हो गया उसके अनुसार विचार बनते हैं। तो विचार तो बनेंगे, यह सब प्राकृतिक है। जब तक हम प्रकृति में रहेंगे तब तक यह सब होगा। अब हमें इससे हटना कैसे है, इससे अपने आप को बचाना कैसे है? तो फिर अगर कुछ ऐसा हो तो हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें बोल के ही प्रार्थना करनी है, हम अपने मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, सद्गुरुदेव भगवान का आवाहन कर सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही साधना की, तो साधना भी हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट नहीं है। हाँ, जो नियमबद्ध साधना बतलाई गई है वह हमेशा नियम से हो, वो एक पद्धति है जो बतलाई गई है उससे हो। उसके अलावा हम कभी भी कर सकते हैं। यह जो मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मैंने बतलाया। जय सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, अपने भाव शेयर करने के लिए, और निरंजन जी आपके प्रश्नों के लिए। तो अब समय को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं सत्संग के अगले पर्याय में, और फिर सत्संग को समापन की ओर लेके चलते हैं। हमारा अगला पर्याय है वॉरियर ऑफ द वीक। हम सभी जानते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करने में असफल रहते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए नेवी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां प्रतिभागी ब्रह्म मुहूर्त वॉरियर नामक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं ब्रह्म मुहूर्त साधना का अभ्यास करते हैं। शामिल होने के लिए कोई सत्र नहीं है। जब वे एक बार ध्यान कर लेते हैं तो ग्रुप पर अपना स्टेटस डन करके भेज देते हैं। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक हैं तो कृपया हमें बताएं और हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इस सप्ताह के वॉरियर ऑफ द वीक निम्नलिखित हैं, और ये वे साधक हैं जिन्होंने इस सप्ताह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है। भगवती पटेल जी, राधा जी, सूर्य अलम राजू जी, तेजिंदर जी, योगेश सागर जी। इस सप्ताह के इंडक्टीज हैं अमित तालेकर जी, लालमणि जी, विजय दावलूरी जी, विनीता जी, प्राची क्षीरसागर जी, रश्मि जी, श्रीरंग जी, श्रीराम साहू जी। इंडक्टीज ऑफ द वीक वे शिष्य हैं, साधक हैं जिन्होंने सप्ताह में एक या एक से अधिक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना की है।
आप सभी वॉरियर्स और इंडक्टीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सद्गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही इस अमूल्य समय का सदुपयोग करें और हम सबको प्रेरित करें। अब हम आज के सत्संग के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इस चरण में हम वंदना, आरती और शांति पाठ करेंगे। गुरु वंदना के माध्यम से हम गुरु चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। शिखा जी से आग्रह है कि वे वंदना के अंतिम 4 लाइन सद्गुरु चरणों में अर्पित करें। आप शिखा जी। वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम, सर्वधर्म आचार्य है। जिमि नाध्य आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा, आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति, वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद शिखा जी। आरती के माध्यम से हम संशय को दूर करने की मांग करते हैं और सद्गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। शिखा जी से आग्रह है कि वे आरती के अंतिम पंक्तियों को सद्गुरु चरणों में अर्पित करें एवं आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। आप शिखा जी। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है, श्वेत श्वेतमय श्वेत। 3 पाद अमृत भरा, श्वेत महानद श्वेत। 8 चक्र सब शून्य पर, धर धरा के पार। तहाँ सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद शिखा जी। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं शांति पाठ के लिए। शांति पाठ विश्व की शांति एवं मंगल कामना के लिए है। शिखा जी से निवेदन है कि वे अंतिम 4 लाइन से शांति पाठ करें। आप शिखा जी। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति मैं शांति। शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति मैं शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू नीतू जी। धन्यवाद शिखा जी। आपने बड़े ही सुंदर भावपूर्ण वाणी से वंदना, आरती एवं शांति पाठ से सत्संग को समापन की ओर ले गए। आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी की सेवा से आज का यह सत्संग सफल हुआ। अब हम यहीं पर
सत्संग को विराम देते हैं। जो भी लोग आज के सत्संग से जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद तथा आप सभी से आग्रह है कि आज के सत्संग में हमने जो भी सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें एवं अपने अंदर चिंतन करें। और संत श्री नामदेव जी महाराज ने जो मैसेज भेजा है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, वार्षिक उत्सव के लिए अपने आप को तैयार करें, तो इस पर चिंतन करें और इसका अभ्यास आरंभ कर दें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नवीन जी, माया जी, विजय जी, निरंजन कुमार जी, मुकेश जी, उत्कर्ष जी, मोनिका जी, शिखा जी, लालमणि जी, श्रीरंग जी, निरंजन जी, जिन्होंने इस सत्संग में अपनी सेवा दी और जो डिस्कशन हुआ उसमें अपने भाव शेयर किए, और आप सभी लोगों का जिन्होंने आज यह सत्संग ज्वाइन किया है। नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा पिछले कुछ वर्षों से यूएस और नॉर्थ अमेरिका में वर्चुअल सत्संग आयोजित कर रहा है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न info@vihangamyoga.org पर ईमेल के रूप में भेजा जा सकता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जूम मीटिंग पर हिंदी साप्ताहिक सत्संग के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो और जीवन में खुशियां आए। आप सभी को जय सद्गुरुदेव।